हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे थेल्स थ्योरम के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स। तो अगर मैं बातें करूं इस फर्स्ट प्रॉब्लम्स की, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 प्रॉब्लम ले रखे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि दे रखा है कि इन गिवन फिगर LM पैरेलल टू AB फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस ट्रेंगल ABC में ये जो LM है ये AB की क्या है जी, ये पैरेलल है। और आपको AC की लेंथ दे रखी है 2x, BC की लेंथ दे रखी है 2x + 3, AL की दे रखी है x - 3 और BM की दे रखी है x - 2। तो आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया था कि अगर आपके पास कोई ट्रेंगल है ना, अगर आपके पास कोई ट्रेंगल है ABC, मैं इसको सेम टू सेम ऐसे लिखता हूँ है ना, ABC अगर कोई ट्रेंगल है और अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस AB के पैरेलल, मान लेते हैं कि ये लाइन LM है एंड दिस इज़ द पैरेलल टू AB। तो मैंने आपको बताया था थेल्स थ्योरम। क्या बताया था जी, ये इसको बताया था मैंने ऐसे CL अपॉन में LA, CL अपॉन में LA, और ये मैं बताया था CM अपॉन में MB, CM अपॉन में MB। ये बताया था मैंने थेल्स थ्योरम और इस बात को प्रूफ भी किया था। इस प्रूफ के साथ साथ मैंने 2 कोरोलरी और भी निकाला था है ना, और वो कोरोलरी ये था कि ये बड़ा वाला साइड अपॉन में छोटा वाला साइड है ना, ये वाला कह सकता हूँ CA है ना, CA अपॉन में LA, CA अपॉन में LA बराबर था CB अपॉन में MB के। मैंने और भी एक बातें निकाली थी जी है ना, ये मैंने निकाला था कि CL अपॉन में CA, CL अपॉन में CA इज इक्वल टू CM अपॉन में CB। तो मैंने तीनों बातें प्रूफ भी किया था और तीनों इस कॉन्सेप्ट्स को इजीली मैंने आपको समझाया भी था कि ये कैसे होता है बराबर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी इस बात को अप्लाई करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें मैंने सेम टू सेम ये सेम फिगर ड्रॉ किया है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ है ना, मैं यहाँ कह सकता हूँ इन ट्रेंगल CAB है ना, CAB क्या है जी, LM पैरेलल है AB के। तो अगर LM AB के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम है ना, बाय थेल्स थ्योरम क्या कह सकते हैं जी, ये कह सकते हैं CA अपॉन में LA है ना, CA अपॉन में LA इज इक्वल टू CB है ना, और अपॉन में MB। ये हम बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम के कोरोलरी से है ना। फिर मैं लिख सकता हूँ बाय BPT, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ पा रहे हो तो मैं यहाँ पे CA है ना, इसकी लेंथ रख देता हूँ। देखो CA की लेंथ कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 2x, ये दे रखी है जी 2x है ना। और यहाँ पे आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों ये दे रखा है ना, ये हो गया अपना 2x। और LA कितना दे रखा है, LA दे रखा है x - 3, CB दे रखा है आपको 2x + 3 और MB दे रखा है जी है ना, MB दे रखा है कितना, x - 2। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ है ना, अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ ऐसे और ऐसे, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है, इससे मल्टीप्लाई करें मिलेगा हमें 2x² है ना, ये मिल जाएगा जी 2x² माइनस यहाँ मिल जाएगा हमें 2 × 2 = 4x इज इक्वल टू, अगर इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x² + 3x माइनस 3 × 2 = 6x और माइनस 3 × 3 = 9। अब मैं अगर देख पा रहा हूँ कि ये 2x² जब इधर आएगा तो ये माइनस होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। और यहाँ दे रखा है -4x, तो ये हो गया अपना -4x
और इनको सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमें -3x, जो इधर आकर के हो जाएगा +3x इज इक्वल टू क्या बचेगा, -9 बचेगा जी। तो आप देख पा रहे हो -x इज इक्वल टू -9, तो हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 9। तो आपने इस सवाल को बड़ा ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। तो ये रहा अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 का सॉल्यूशन। ये वाला 1 है, ये 2 है और ये क्या है जी 3 है। तो ये फर्स्ट का रहा सॉल्यूशन और ये रहे कुछ उसके रिजल्ट्स जिसके बेसिस पे मैंने इसको सॉल्व किया। नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, तो अगर आप सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ पा रहे हो तो इसमें दे रखा है इन फिगर DE पैरेलल टू AC। देखो ध्यान से, मैंने बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है D, है ना, DE पैरेलल टू AC है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है जी, AC के पैरेलल है। और दे रखा है कि CD, ये जो CD है ये AP के पैरेलल है। तो आपको इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बातें करूँ तो ये क्वेश्चंस बड़ा ही इजी है। देखो आप वहाँ पे इजीली थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ थेल्स थ्योरम यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू कैन प्रूव द रिजल्ट्स व्हाट एवर यू हैव टू प्रूव। तो देखो जी, मैं इस फिगर को एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, मेरी बात को ध्यान समझो आप, है ना। मैं इस फिगर को एक बार और ड्रॉ करता हूँ, इस बात को ध्यान से आप समझें। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला हो गया एक फिगर। यहाँ पे आपसे दे रखा है ना, ये रखा है कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है और ये हो गया C एंड द ट्रायंगल इज ABC, दिस इज द पॉइंट P है। अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया ना, पहले इसके पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करें हम, तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ जी इस वाले को, है ना, इस वाले को। और इसके पैरेलल ड्रॉ करना हो तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से, है ना। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, सिंपल कह सकता हूँ कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और यहाँ पे है D। तो अब मैं देखो काम करता हूँ, हमें प्रूफ क्या करना है, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं टू प्रूफ। गिवन में क्या बातें हैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूँ टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है जी, प्रूफ करना है BE अपॉन में EC इज इक्वल टू BC अपॉन में CP। देखो जी ये वाला E है, तो BE अपॉन में EC इज इक्वल टू BC अपॉन में CP प्रूफ करना है। बड़ा ही आसान, देखो ध्यान समझो। पहले हम काम करते हैं ना एक ट्रायंगल में, देखो प्रूफ, मैं पहले काम करता हूँ इस ट्रायंगल में, देखो इस वाले में ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो मैं इसको अगर बेस मान लूँ ट्रायंगल का, तो ये एक लाइन उसके पैरेलल हो जाएगी, है ना, थर्ड साइड के। तो मैं काम करता हूँ BCA में, है ना, मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल BCA। देखो BCA में देखो CA के पैरेलल क्या है, DE है। तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे कि AC के पैरेलल क्या है, DE है ना। AC के पैरेलल क्या है जी, DE है। और अगर AC के पैरेलल DE है ना, मैं अगर इस फिगर को आपको समझाने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला हो गया ट्रायंगल, ये वाला हो गया ट्रायंगल। मैं इस समय इस ट्रायंगल में वर्क कर रहा हूँ जी, है ना, इस ट्रायंगल में। और इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे हो कि ये बेस है और उसके पैरेलल ये वाली साइड है। तो हम इजीली थेल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पे कि BD, देखो प्रूफ क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC। तो हम यहाँ इजीली लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि BD अपॉन में DA, BD अपॉन में DA इज इक्वल टू BE अपॉन में EC हो जाएगा जी, है ना। BE अपॉन में क्या हो जाएगा, EC। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पे देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम अगर दूसरे ट्रायंगल में वर्क करें, इस वाले ट्रायंगल में BPA में, है ना, BPA में, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है जी, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल BPA। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ रीजन क्या है, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना।
तो ये वाली बातें मैं ऐसे करता हूँ। इसमें क्या है बताओ, इसमें DC पैरेलल है AP के। अगर DC AP के पैरेलल है तो हम यहाँ पर भी अपना थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम अगेन BD अपॉन में DA इज इक्वल टू BC अपॉन में CP, है ना, BC अपॉन में CP। आप देख पा रहे हो ये वाली इसके पैरेलल है, तो ये वाला अपॉन में ये वाला इज इक्वल टू BD अपॉन में DA होगा। और ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। रीजन कह रहा है ये बराबर होने का, तो सेम रीजन है बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, या कह सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो BD अपॉन में D इसमें भी है और BD अपॉन में D इसमें भी है। तो अगर दोनों में BD अपॉन में D और ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं, है ना, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन इजली राइट कि ये जो BE अपॉन में EC है ये बराबर हो जाएगा BC अपॉन में CB के। और ये रहा अपना प्रूफ आपके दिए हुए इस स्टेटमेंट का। तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल आपको इस फिगर को बेहतरीन तरीके से समझना है। अगर आपने समझ लिया तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज़ कमिंग या विच विल कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना, दिस ईयर। सो अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 3 की, तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ पा रहे हो तो दे रखा है कि इन फिगर इफ़ PQ पैरेलल टू BC, ये जो PQ है ये BC की पैरेलल दे रखा है, और ये PR जो है CD के पैरेलल है। तो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि AQ अपॉन में AB, AQ अपॉन में AB बराबर AR अपॉन में AD होगा। अरे बड़ा ही आसान है, मेरी बात ध्यान समझोगे। मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, देखो ध्यान से, पहले से कॉपी कर लो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसे, एक हो गया ये वाला, हाँ, ये हो गया ये वाला लाइन। मैंने यहाँ से ड्रॉ किया एक ऐसी लाइन, ये वाली ऐसे। तो अगर आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ जी, ये वाला है अपना AC और ये वाला है B और एंड इट इज़ द D। अब इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है यहाँ से, और इसके पैरेलल एक यहाँ से लाइन ड्रॉ की गई है। तो यहाँ दे रखा है QP और ये हो गया R, है ना। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है जी, दिख रहा है क्या। तो प्रूफ क्या करना है, हमें इस बात को भी लिख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, देखो ध्यान से, ले लेते हैं इसको। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AQ अपॉन में AB इज इक्वल टू AR अपॉन में AD। अरे भाई अगर मेरी बात को ध्यान से समझ पा रहे हो, और मैं अगर यहाँ पे इस ऊपर वाले ट्रेंगल में काम करूँ जिसका नाम है BAC या कह दूँ ABC, है ना, मैं अगर यहाँ पे काम करूँ इन ट्रेंगल A, है ना, इन ट्रेंगल ABC, इसमें क्या है, इसमें QP पैरेलल है BC के। अगर ये QP इस BC के पैरेलल है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि AQ अपॉन में AB, AQ अपॉन में AB बराबर होगा AP अपॉन में AC के, AP अपॉन में AC के। और ये बातें किस तरह होंगी, तो हम कह सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम, है ना, बाई थेल्स थ्योरम, या कह सकते हैं हम लोग BPT, बाई BPT। और इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं अगर बातें करूं तो मैं बातें करूंगा नीचे वाले ट्रेंगल में, इस वाले में ADC में। तो इन ट्रेंगल ADC, है ना, इन ट्रेंगल ADC आप देख पा रहे हो कि RP, है ना, ये जो RP है ये पैरेलल है DC के, RP इज़ पैरेलल टू DC। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे फिर से वही बात, AR अपॉन में AD, AR अपॉन में AD इज़ इक्वल टू AP अपॉन में AC, फिर से, है ना, AP अपॉन में AC।
और इसे मैं मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसका लिख दो रीजन बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। अब मैं अगर ऑब्जर्व करूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन सिंपली से दैट कि यार ये वाली बातें ए पी अपॉन में सी के हैं बराबर है, और ये वाली बातें भी सेम वही उसी के बराबर है। तो अगर ये दोनों में राइट वाली बातें अगर बराबर हैं तो फिर लेफ़्ट वाली बातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं यार कि यहाँ से ए क्यू अपॉन में जो ए बी होगा ए इक्वल होगा ए आर अपॉन में ए डी के। तो ये रहा अपना इस क्वेश्चन का प्रूफ, हैंड्स प्रूव्ड, जिसको आप इजीली समझ के सॉल्व कर सकते हो अपने मन से भी चाहो तो।